लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था ऑल्टरनेटिंग करंट जो है वो कैसा दिखता है। आज हम बात करेंगे मीन वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और हाफ साइकिल, क्योंकि फुल साइकिल के लिए इसका वैल्यू जो है 0 आता है। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ लिया था कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो है उसकी इक्वेशन है I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। व्हाट डज दिस मीन? दैट दिस करंट वेरीज विद टाइम एज अ साइनसॉइडल वे। ओके, और हमने बोला था ये जो I नॉट होता है यहाँ पे, इसको हमने बोला था इट्स द पीक वैल्यू ऑफ AC। ओके, आज हम मीन वैल्यू की बात करेंगे। तो मीन वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम पहले बात करेंगे यहाँ पे मीन वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल। हाफ साइकिल ही क्यों, पूरा साइकिल क्यों नहीं ले रहे हैं वो बताएंगे हम बाद में। तो हमारे पास क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट इज इक्वल टू I नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। ऑलराइट, दैट इज हमारे पास है ये ऑल्टरनेटिंग करंट। ओके, अच्छा हमें पता है क्या, वी नो कि चार्ज जो होता है या dq अपॉन dt जो है ये होता है किसके बराबर, करंट के बराबर। तो विच इम्प्लाइज dq जो वैल्यू है वो आएगा I इंटू dt के बराबर। ओके, ये तो हो गया इंस्टेंटेनियस चार्ज फ्लोइंग थ्रू स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम डेल्टा टी। ओके, तो अगर हम बात करेंगे टोटल चार्ज कितना फ्लो हो जाएगा, तो वी विल इंटीग्रेट दिस इक्वेशन, वी विल गेट q इज इक्वल टू I इंटू dt। कितने टाइम की बात कर रहे हैं हम, वी आर टॉकिंग अबाउट हाफ टाइम इंटरवल, दैट इज दिस इक्वेशन, सॉरी t/2। ओके, तो ये चार्ज आ जाएगा हमें कि हाफ साइकिल में कितना चार्ज टोटल फ्लो हुआ, डिवाइड बाय करेंगे टाइम इंटरवल, चार्ज अपॉन टाइम जो आपको देता है एवरेज मीन एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ I here, we get q is equal to 0 t upon 2, I के बदले में it's I naught, the peak value, constant value, sin of omega t dt। okay, if we solve this integral we get q equals I naught comes out of the integral because it's constant value, we have to integrate 0 to t by 2 sin of omega t dt, and you know what is the integration of sin omega t, it's minus of cos omega t divided by the differentiation of omega t, that is omega, that is the chain rule in case of differentiation or integration। okay, let's take this minus I naught and omega common, put the upper limit, it is cos of omega t upon 2 minus cos of 0। okay, so we get minus I naught upon omega, you know this cos of omega, see omega t हमारे पास होता है 2 पाई, तो omega t upon 2 होगा किसके बराबर, पाई के बराबर। तो we can write this as cos of pi minus cos of 0, because यहाँ पे लिख के रखेंगे omega t होता है 2 पाई के बराबर। इजी, तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा cos ऑफ पाई, यू नो किसके बराबर, -1 cos 0 होता है 1 बट माइनस साइन है तो -1 बन जाएगा। इट इज माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा, -1 इज -2, सो वी गेट द रिजल्ट एज, क्या मिलेगा हमें यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये I का जो ये सॉरी दिस इज Q जो है ये आ गया हमारे पास किसके बराबर, दैट इज 2 इंटू I नॉट अपॉन ओमेगा के बराबर, दैट इज द टोटल चार्ज फ्लोइंग थ्रू दिस। ओके, नाउ लेट्स कैलकुलेट, अगर हमारे पास चार्ज इतना आ गया, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट। तो करंट का वैल्यू फाइंड करने के लिए कितने टाइम इंटरवल में भी चार्ज फ्लो होगी वो डिवाइड करेंगे इससे, तो एवरेज मीन करंट जो आ जाएगा, मीन वैल्यू ऑफ करंट जो है वो आएगा किसके बराबर, I मीन लिखेंगे या I एवरेज लिख लो ऐसे, दैट विल बी द टोटल चार्ज फ्लोइंग डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना लगा, t अपॉन 2, कितने टाइम इंटरवल में ये फ्लो कर रहा है। ओके, सो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ दिस इज 2 I नॉट अपॉन ओमेगा डिवाइडेड बाय t एंड 2 गोज यार। ओके, इसके बराबर आ गया, बट आपको पता है ये ओमेगा t जो है ये किसके बराबर है, 2 पाई के बराबर। सो वी कैन राइट I एवरेज इज इक्वल टू 2 into 2 that is 4 I naught upon omega t is 2 pi, so we can cancel this out, we get average value of the current over half cycle is 2 times I naught upon pi।
Okay, that is the average value of the current over half cycle. Now some of you may think about this, why didn't we use a complete cycle? Okay, this is done. Let's see कि अगर हमारे पास कंप्लीट साइकिल होता, कंप्लीट साइकिल में चेंज क्या हो जाती। फिलहाल भूल जाओ इसको, स्टार्ट तो आपको पता है, हम टाइम t/2 के बदले में पूरा t डाल दें। अगर हम t डालेंगे तो यहाँ से देखिए चेंज क्या आ जाएगा, खाली इस इंटीग्रल की बात करेंगे। ओके, तो हमारे पास इंटीग्रल बन जाता साइन का इंटीग्रल कॉस ऑफ ओमेगा t। ओके, तो इस इंटीग्रल माइनस साइन हटा दो, खाली मैं इसका वैल्यू बता रहा हूँ। इसका आपने वैल्यू डालना है 0 से लेके t तक, तो ये करोगे cos ऑफ ओमेगा t माइनस cos ऑफ 0। cos ओमेगा t जो है 2 पाई, तो ये बन जाता cos 2 पाई माइनस cos 0। cos 2 पाई 1, cos 0 1, तो ये बन जाएगा 0। So the average value for the whole cycle will be 0. That's why you calculate the average value किसके लिए? For half cycle के लिए। ओके, मगर किस चीज का हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं? हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं ऑल्टरनेटिंग करंट का। तो अगर आपको इसी तरह फाइंड करना है क्या, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, तो हाफ सेम इक्वेशन यूज करोगे। इसे खाली फर्क एक चीज कराएगा, जहाँ जहाँ आई और आई नॉट था वहाँ पे ई एंड ई नॉट होगा, बाकी सेम एग्जैक्टली। ओके, इसके बाद हम बात करेंगे और एक आ गया हमारे पास पीक वैल्यू। ओके, दूसरा आ गया हमारे पास मीन वैल्यू, तीसरा हमारे पास है आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। RMS value of the current। RMS value of the current क्या होता है? ये तो हमारे पास एक रेजिस्टर है, उस रेजिस्टर के अंदर अगर हम इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होती है। ओके, तो अब हम इस रेजिस्टर के अंदर, ये मान लो ये हमारे पास एक रेजिस्टर है, इस रेजिस्टर के अंदर हम ऑल्टरनेटिंग करंट भी पास करेंगे और इसी रेजिस्टर के अंदर हम क्या करेंगे, पास एक डीसी करंट भी। तो व्हाट इज आरएमएस वैल्यू? आरएमएस वैल्यू क्या होता है? आरएमएस वैल्यू होता है वो वैल्यू ऑफ डीसी जो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा एक गिवन रेजिस्टर में इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, जो एक एसी प्रोड्यूस करेगा उसी रेजिस्टर में इन द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, तो इसकी डेफिनेशन क्या है? वो ये है कि दैट वैल्यू ऑफ डीसी which produces the same amount of heat in a given resistor in a given interval of time, as is produced by AC in the same resistor for same interval of time। एक डीसी कितना हीट प्रोड्यूस करेगा एक रेजिस्टर में किसी गिवन अमाउंट ऑफ टाइम में, तो उसी रेजिस्टर में सेम टाइम के लिए अगर हम एसी फ्लो कराएंगे कितना करंट, कितनी हीट जनरेट होगी, अगर वो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट करेगा तो हम बोलते हैं कि ये होता है हमारे पास क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट। ऑलराइट, इसका एक्सप्रेशन फाइंड करने के लिए आपने यूज करना है जूल्स हीटिंग लॉ। जो हमारे पास क्या है, जूल्स हीटिंग लॉ आपने पढ़ी है कि हमारे पास जो हीट प्रोड्यूस हो रही है दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर्ड इनटू आर इनटू टी। मान लो हमारे पास क्या है, लेट्स से let the AC be I equals I naught sin of omega t। ओके, R मान लो ये है हमारे पास, सॉरी इट्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस है हमारे पास। ओके, तो अगर हम देखेंगे स्मॉल अमाउंट फॉर टाइम इंटरवल ऑफ dt, लेट dH जो है बी द हीट प्रोड्यूस्ड
ओके, तो हमारे पास डी एच का वैल्यू किसके बराबर आएगा, आई स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी के बराबर। आई का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, क्या बनेगा, आई नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू आर इंटू डी टी के बराबर। थोड़ा सा इसको रखेंगे अलग से, ये एंगल के साथ लग रहा है, आई नॉट स्क्वायर और आर को अलग रखेंगे, ये बनेगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। दैट इज द स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल डी टी थ्रू द रेजिस्टर। तो टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी होगी, टोटल हीट जो है प्रोड्यूस्ड ओवर कंप्लीट साइकिल, कंप्लीट साइकिल के लिए देखेंगे टोटल हीट प्रोड्यूस कितनी होगी। तो दैट विल बी एच इक्वल टू इंटीग्रल 0 से लेके टोटल इंटरवल टी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। ओके, तो अगर आप इस इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, थोड़ा सा इसमें फॉर्मूला चेंज करनी है। कैसे, ये h का वैल्यू हमारे पास आ गया, जो कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको बाहर, रेजिस्टेंस ऑफ अ गिवन कंडक्टर इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेंपरेचर एंड कीपिंग द फिजिकल कंडीशन सेम। I naught is the peak value constant, let's take them out. So it's I naught square into RT, it's integral 0 to t of what, sin square omega t। साइन स्क्वायर की इंटीग्रेशन करने के लिए हमें करनी है हाफ एंगल फॉर्मूला यूज। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखो ये मैं बताता हूँ, cos ऑफ 2 थीटा होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अगर हम दोनों साइड से को सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 से, तो ये बनेगा साइन प्लस साइन 2 टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा। तो याद रखो साइन स्क्वायर थीटा होता है, या डायरेक्ट आप फॉर्मूला लिख सकते हो क्या, साइन स्क्वायर थीटा। तो यूजिंग क्या, साइन स्क्वायर थीटा होता है किसके बराबर, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2, डायरेक्ट यूज करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर आर 0 to t, दिस इज 1 माइनस कॉस ऑफ 2 ओमेगा t, सॉरी स्मॉल t होल डिवाइडेड बाय 2 डी। इससे क्या होगा, हमें ये स्क्वायर फंक्शन क्वाड्रेटिक जो है लीनियर पावर में आ गई, इसका इंटीग्रल सॉल्व है, सिंपल है। ओके, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, आई नॉट स्क्वायर इंटू आर, इस 2 को निकालो बाहर, इंटीग्रल को सेपरेट कर लो दोनों के लिए, तो इट इज 0 to t 1 dt, दैट इज dt माइनस 0 to t cos ऑफ 2 ओमेगा t dt। इजी, ओके, ये इंटीग्रल सॉल्व करना इजी है। इट इज आई स्क्वायर आर अपॉन 2 dt की इंटीग्रेशन होती है t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट कैपिटल T, माइनस cos की इंटीग्रेशन क्या होती है, साइन, सो इट विल बी साइन ऑफ 2 ओमेगा t डिवाइडेड बाय इसकी डिफरेंशिएशन डिवाइड, दैट इज 2 ओमेगा 0 से लेके कहाँ तक, t तक, वेरी इजी। तो इट विल बी आई नॉट स्क्वायर इंटू आर अपॉन 2, इसको सिंप्लीफाई कर लो, इट्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया ये, माइनस 1/2 ओमेगा को यहाँ साइड में रख लेंगे, cos ऑफ अपर लिमिट दैट इज साइन ऑफ अपर लिमिट 2 ओमेगा t माइनस साइन ऑफ 0। ओके, तो ये बन जाएगा किसके बराबर, आई नॉट स्क्वायर आर अपॉन 2 इंटू ये बन गया कैपिटल T, माइनस देखेंगे यहाँ पे 1/2 ओमेगा, इस सब को ये मल्टीप्लाई, ओमेगा टी आपको पता है, ओमेगा टी जो है ये 2 पाई होता है, तो 2 ओमेगा टी बनेगा साइन ऑफ 4 पाई, साइन 0 तो आपको पता है 0 के बराबर, और ये भी आपको पता है साइन ऑफ एनी पाई जो है 0 होता है, साइन एन पाई इज 0, तो ये भी बन गया 0, ये पूरी टर्म जो है ये बन गई 0। तो हमारे पास ये हीट बन गई किसके बराबर, आई स्क्वायर आर कैपिटल T डिवाइडेड बाय 2, दैट इज द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू ऑल्टरनेटिंग करंट। अब इसी अमाउंट ऑफ टाइम में, सेम रेजिस्टर में, सेम इंटरवल ऑफ टाइम में एक डीसी कितनी हीट प्रोड्यूस करेगी, अगर सेम हीट प्रोड्यूस करेगी तो हम क्या बोलेंगे, लेट से आई आर एम एस जो है ये है क्या, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट, आर एम एस वैल्यू ऑफ करंट। तो देन दिस हीट मस्ट बी इक्वल टू किसके बराबर, सेम रेजिस्टर में सेम
टाइम के लिए सेम हीट प्रोड्यूस करेगा तो हम इसको बोलते हैं आरएमएस वैल्यू। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट है हमारे पास, ये इक्वेशन सेकंड है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी आ गया, किसके बराबर, आई नॉट स्क्वायर आर इंटू टी डिवाइडेड बाय आर टी एंड आर टी गोज, तो आई आर एम एस का वैल्यू आएगा आई नॉट डिवाइडेड बाय √2, जब दोनों साइड से डालोगे √2। तो डेफिनेशन क्या पता चली आपको कि अगर आप एक रेजिस्टर में करंट प्रोड्यूस पास करोगे, एक एसी करंट एक डीसी करंट, तो एसी कितनी हीट प्रोड्यूस करेगा वो आपको पता है। अब सेम रेजिस्टर में सेम टाइम पे, जितने टाइम के लिए आपने एसी पास करा उतने टाइम के लिए डीसी पास कराना है, तो अगर वो सेम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा तो तब हम उस करंट को बोलते हैं क्या, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ओके, तो ये हम यहाँ से डेफिनेशन लेते हैं। वैसे अगर आप बेसिक डेफिनेशन देखोगे आरएमएस ये होता है क्या, हर किसी डिफरेंट वैल्यू के रूट स्क्वायर का मीन। ओके, मतलब जो अगर आपको 11th का थोड़ा सा याद होगा, 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा था जिसका नाम है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, उसमें आपने आरएमएस स्पीड पढ़ी थी। ओके, तो एक्चुअल में क्या है कि मान लो हमारे पास क्या है, I1, I2, I3 एंड सो ऑन अप टू IN जो है डिफरेंट वैल्यूज ऑफ करंट जो है एसी में, क्योंकि इसके वैल्यूज कंटिन्यूअसली चेंज हो रहे हैं। ओके, दीज आर द लेट्स से n नंबर ऑफ वैल्यूज। तो हम आरएमएस कैसे डिफाइन करते हैं, इन सारे I1 स्क्वायर, I2 स्क्वायर, I3 स्क्वायर अप टू IN स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, दैट इज स्क्वायर्स का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। मीन आ गया, इसका रूट लेंगे तो हम इसी को बोलते हैं क्या, रूट है, मीन है और स्क्वायर है, तो इसी को बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू of any given term. Now it's current है, so we will say it is current. Basic definition जो है current RMS की वो क्या है, I RMS equal to the sum of the squares, the mean of the square of the different currents with the root over them. Alright? तो हमारे पास तीन वैल्यूज आ गए, एक हमारे पास है पीक वैल्यू जिसको हम बोलेंगे पीक वैल्यू, दूसरा हमारे पास आ गया एवरेज वैल्यू, तीसरा हमारे पास आ गया कौन सा वैल्यू, RMS वैल्यू। ऑलराइट, तो ये तीन आपके पास वैल्यूज है करंट के, और एक इसका अपना वैल्यू है जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, जो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, जो डिफरेंट टाइम्स पे डिफरेंट होता है, बट ये जो है ये फिक्स होता है। ओके ओके, ये जो है एवरेज वैल्यू है इसका, और ये जो है इसका आरएमएस वैल्यू। ऑलराइट, तो अब ये होता है कि देखो आपके पास जो ये ऑल्टरनेटिंग करंट है ना, ऑल्टरनेटिंग करंट अगर हम देखेंगे इट इज आई नॉट इनटू साइन ऑफ ओमेगा डी। अगर मान लो आपको करंट जो है, कभी एमीटर जो है रीडिंग दे रहा है इसकी, इस करंट की लेट्स से 200 एम्प्स, सपोज करो 200 एम्प्स, बट रिमेंबर दिस 200 एम्प्स इज मोड एज, 200 एम्प्स AC इज मोड एज। व्हाई? बिकॉज दिस 200 एम्प्स इज नॉट इट्स पीक वैल्यू, क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 200 से ज्यादा भी जा सकता है, क्योंकि इसका पीक वैल्यू जो है डिफरेंट है, बाकी के लिए टाइम क्या है तो अलग अलग वैल्यू है। At 90 degree angle, this can be equal to 250. Now, if you are preparing, if you are manufacturing some devices, जिनकी रेटिंग 200 एम्पियर है, they will burn because of this value, क्योंकि इस AC का वैल्यू 200 ही नहीं रहता है हमेशा, of course इससे कम भी हो सकता है। ये उसका आपको RMS वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। ओके, बट ये जो इसका पीक वैल्यू है दैट इज ग्रेटर देन, अगर आप देखोगे अभी इक्वेशन में ये जो पीक वैल्यू है इट इज √2 टाइम्स RMS वैल्यू। तो जो आपको एमीटर मेजर करके देता है वो होता है RMS वैल्यू इस करंट का। तो अगर आपको एमीटर ने दिया है कि 100 एम्पियर करंट है इसमें, बट इसका पीक वैल्यू कितना जा सकता है, √2 टाइम्स 100, √2 यू नो 1.41 into 100, तो इट इज 141 एम्पियर। तो यू आर एक्सपेक्टिंग कि आप 100 एम्पियर के लिए बना रहे हो एक डिवाइस, बट एक्चुअल में उसका वैल्यू कभी 141 एम्पियर भी जाता है, जो उस डिवाइस को क्या कर सकता है, मेल्ट कर सकता है, बर्न कर सकता है। ओके, सो डिवाइसेस जो है मैन्युफैक्चर किए जाते हैं कीपिंग इन व्यू द पीक वैल्यू ऑफ दिस करंट, और बाकी जो वैल्यूज आ जाएंगे वो आ जाएंगे। ऑलराइट, दैट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट एंड द मीन वैल्यू ऑफ करंट और हाफ साइकिल। तो पावर वगैरह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।